और मैं बहुत जल्दी मैं आपको ये मूवमेंट, ये कॉन्वॉय आपको दिखाना चाहता हूँ। अमित शाह जी उतरते हुए और ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं अमित शाह जी को सामने से पत्रकार बुला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी परिधान पहने हुआ है उन्होंने, दोनों हाथ से अभिवादन मीडिया कर्मियों की ओर करते हुए। ठेठरी और खुरमी हो अनरसा खिलाए हम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का दौरा और भिलाई में ये दौरा हो रहा है और उषा बारले जी, जो हमने कल भी आपको रिपोर्टिंग पहुंचाई थी, पद्मश्री प्राप्त जो पंडवानी गायिका हैं, उनका ये घर है, पीछे सड़क 7 है, ये सेक्टर 1 भिलाई का। वहां आने वाले हैं थोड़ी देर में। उनका जो हेलीकॉप्टर है वो अभी जयंती स्टेडियम में लैंड हो चुका है और उसके बाद जो आगे वो यहाँ पर आएंगे और उषा बारले जी से वो मुलाकात करेंगे। और ये भी संभव हो सकता है कि उन्होंने अभी भोजन ग्रहण नहीं किया है, तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं उनकी ओर से, उनके परिवार की ओर से। हालांकि जो सिक्योरिटी रीजन्स है उसके कारण हमें काफ़ी दूर से ये रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। ये घर आप पीछे देख पा रहे हैं, इसी मोहल्ले में कुछ लोग रहते हैं यहाँ और वो उनके घर के करीब ही अमित शाह जी का ये आगमन हो रहा है। पहली बार अमित शाह जी इतने करीब से मेरे ख्याल से आप देख पाएंगे। भाई साहब, क्या नाम है? राकेश अग्रवाल। राकेश भैया, ये बताएंगे कि जैसे आज आप लोगों के मोहल्ले में अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप उस बारे में, क्या विचार रखते हैं? एक पंडवानी गायिका है, उनके घर में आ रहे हैं और इस तरह से क्या कहना चाहते हैं? उनका जो एक हिडन संदेश है उसको किस रूप में समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है कि उनके सम्मान के लिए आ रहे हैं एक देश के गृह मंत्री, और इसको हम लोग इतने करीब से हम लोग देख पाएंगे, इसका बहुत अच्छी बात है ये सब। जैसे जो देश और प्रदेश की राजनीति है भैया, वो अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे नेताओं का मूवमेंट शुरू हो चुका है। कांग्रेस के भी नेता आ रहे हैं प्रदेश में, हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं आगे। बीजेपी के भी नेता आ रहे हैं, चाहे किसी भी बहाने से आ रहे हैं, लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? आज जो ये अमित शाह जी का दौरा है उसको किस रूप में देखते हैं? अमित शाह जी का सबसे पहले तो इस्पात नगरी भिलाई में स्वागत है और ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे भिलाई में आ रहे हैं और हम एकदम नज़दीक से उनको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। एकदम नज़दीक से देख पाएंगे उनको। और खैर अमित शाह जी माननीय जो हैं वो तो गृह मंत्री हैं, चुनाव का समय भी आने वाला है तो चुनावी दौरा भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन जैसे मोदी जी का जो है, सबका उनका विजन जो है कि सबका मतलब सम्मान करना, खेल प्रतिभाओं का, कला प्रतिभाओं का, तो उसमें पद्मश्री हमारी बहन जो हैं बारले जी, उषा बारले जी, तो उनके सम्मान में आ रहे हैं। इनके लिए हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अच्छा, उषा बारले जी हमारे भिलाई से हैं और सबसे बड़ी बात कि पंडवानी जो गायन है उसको आज भी, मतलब जैसे है तो विदेशों तक नाम पंडवानी कला संस्कृति के विषय में, लेकिन आज भी पंडवानी गायन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो इस चीज़ को इतनी दूर से दिल्ली बैठे हुए सरकार का उसको महसूस कर पाना, इन्हें सम्मानित करना और फिर उसके बाद इनके घर एक आमंत्रण पे घर आना, ये इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से भी छत्तीसगढ़ के यहाँ से भी लोगों ने फीडबैक दिया होगा, तो उन तक के मैसेज पहुँचा होगा कि पंडवानी क्या चीज़ है, और वहाँ तक के ये अमित शाह जी पहुँच रहे हैं उसके कारण से। अच्छा, अमित शाह जी या जो देश की राजनीति चल रही है उसको आप महसूस कर पाते होंगे, किस रूप में देखते हैं? जो भाजपा की राजनीति है या इस तरह से जो अभी राजनीतिक उठाव हो रहा है, उन तमाम विषयों पर आपकी जो राय है, अभिमत है, क्या आता है? केंद्र सरकार की जहाँ तक बात की जाए तो मोदी जी के नेतृत्व में जो सम्मान, जो जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, जो हमारे पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है, जो लोग देखना नहीं चाहते थे वैसे लोग उठा के सम्मान कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। मतलब विश्व में जो बोला जाए कि विश्व के नेता वो मोदी जी। अमेरिका दौरा भी हो रहा है मोदी जी का, अमेरिका दौरा चल रहा है, आप लोग मेरे ख्याल से टीवी पे देख रहे होंगे। और ऐतिहासिक दौरा इसको बोला जा सकता है, जैसा कि वहाँ पे जो मीडिया के थ्रू अपने को देखने मिल रहा है, तो उसमें और उनका जो मजबूत हाथ है वो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो वो आप लोग का ऐसा मानना है कि जो मजबूत हाथों में इस वक्त देश है, देश मजबूत हाथों में है और ऐसा ही रहना चाहिए घर तक पहुंचाने में। अच्छा, जैसे कांग्रेस के भी नेता कहते हैं और भाजपा के भी नेता कहते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ में इस बार अपनी अपनी साख बोलते हैं वो लोग। कांग्रेस अपनी बात कहती है, भाजपा अपनी बात कहती है। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या विज़न, क्या देख पा रहे हैं आगे का जो भविष्य है छत्तीसगढ़ का, वो क्या देख पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ का भविष्य तो ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, ये कल्चर में किसी भी राजनीति दल को किसी भी बहकावे
का असर नहीं पड़ता। और रही बात चुनाव की, तो ये प्रजातंत्र है, सभी को अपना लड़ने का हक है, अपनी बात रखने का हक है। लेकिन छत्तीसगढ़ अपने आप में ही एक महान प्रदेश है, इसलिए आज अमित शाह जी से क्या उम्मीद करते हैं? जैसे आज यहाँ से जाने के बाद उनके यहाँ रविशंकर स्टेडियम में सभा भी है, जल्दी से बताएंगे, अमित शाह जी को दिखाना भी हमें आ गए हैं शायद। तो आपको क्या उम्मीद है, क्या ऐलान करके जाए हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए? अब ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इनके मन की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्वागत है उनका भिलाई में। ये इस तरह से भिलाइयाँ स्वागत कर रहे हैं और मैं बहुत जल्दी मैं आपको ये मूवमेंट, ये कॉन्वॉय आपको दिखाना चाहता हूँ। अमित शाह जी जो ये सड़क है वहाँ से उनका काफिला आना शुरू हो चुका है और साफ तौर पर आप ये जो आगे पायलटिंग की गाड़ियाँ देख पा रहे हैं, सीआरपीएफ की, और जो उनकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उनके जो जवान हैं वो लोग खड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के जो सीएएफ के जवान हैं वो लोग खड़े हुए हैं और जो कॉन्वॉय है वो यहाँ प्रवेश करता हुआ देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में हम आपको दिखा पाएंगे कि अमित शाह जी यहाँ जो पद्मश्री प्राप्त जो उषा बारले जी हैं उनके घर पर अभी आएंगे और जैसी बातें बताई जा रही हैं कि उनका घर पर आना, और ये पहले से तय था क्योंकि उषा बारले जी का जब सम्मान किया गया था पद्मश्री के तौर पर, तो उषा बारले जी और इनके बीच में जो बात हुई थी, एक कमिटमेंट हुआ था कि आप जब भी भिलाई आएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे तो इनके घर पर ज़रूर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, कल भी हमने आपको जो रिपोर्टिंग पहुंचाई थी उसमें बताया था कि उषा बारले जी और उनके परिवारजन उनके आगमन को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और उनके यहाँ घर पर जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है वो भी बनाए जा रहे हैं और हो सकता है, ये तय नहीं है फ़िलहाल, हो सकता है कि अमित शाह जी उनके घर पर उनके हाथों से बनाए हुए भोजनों का भोजन भी ग्रहण करें। तो इस तरह से अभी अमित शाह जी के आगमन की पूरी तैयारियां, और साफ तौर पर ये आप देख पा रहे हैं लगातार जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो पहले पहुंचने लगी हैं और यहाँ जो स्टेडियम है, जयंती स्टेडियम है, वहाँ से हेलीकॉप्टर उतरने के बाद ये कॉन्वॉय लगातार उनके आगे जो हाईवे पेट्रोलिंग पर चलते हैं जवान, और ये उनके सिक्योरिटी सर्विस के स्पेशल जवान हैं जो लगातार रास्तों को पूरा चेकआउट करते हुए पूरे एरिया को चेकआउट करते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई सिक्योर अलर्ट पे रखा गया है सारी जगहों को। चप्पे चप्पे पे जवान तैनात हैं, न सिर्फ यहाँ बल्कि हर सड़कों में जवानों की तैनाती की गई है, मकानों के ऊपर तक जवान तैनात हैं। मीडिया कर्मियों को लगभग 100 फीट की दूरी पर ये बैरिकेड लगाया गया, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हैं और यहीं से रिपोर्टिंग करने का आदेश है हम लोगों के लिए भी। तो साफ तौर पर अमित शाह जी का आगमन और ये छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए ये बहुत बड़ा मूवमेंट इसको माना जा सकता है, और एक पंडवानी गायिका के यहाँ उनका आना और उसके बाद अभी आम सभा भी होनी। तो इस तरह से आगे जो घटनाक्रम इस विषय में होते हैं, क्या क्या वो कहते हैं और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में वो क्या स्टेटमेंट देकर जाते हैं, छत्तीसगढ़ को किस तरह की सौगात वो देना चाहते हैं, क्या कहते हैं, उन सारे विषयों पर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और आपको पल पल की रिपोर्टिंग हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अमित शाह जी जैसे यहाँ आ जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे अगर बातचीत हो पाए, हालांकि बाइट मिलना संभव नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ से कुछ कहते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को, उस आवाज़ को, उन बातों को आप तक पहुँचाएँगे। और जैसे ही अमित शाह जी आ जाते हैं हम ये रिपोर्टिंग अपनी वापस जारी करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका काफिला, और सामने आप देख पा रहे हैं कलेक्टर साहब हैं और ज़िले के बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, और उषा बारले जी भी खड़ी हुई हैं वहाँ पर, और वो स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। कॉन्वॉय लगातार बढ़ रहा हुआ है और पुलिस की गाड़ियाँ, प्रशासनिक टीमें लगातार। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका काफिला, और सामने जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, सीआरपीएफ की गाड़ियां हैं और स्टेट पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो हाईवे पेट्रोल करते हुए यहाँ प्रवेश कर रही हैं। और सीधा है कि इसके पीछे और काफ़ी लंबा कॉन्वॉय है, और उसके बाद जो अमित शाह जी की गाड़ी है वो थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। उनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर उषा बारले जी खुद खड़ी हुई हैं और उनके साथ उनके परिवारजन खड़े हुए उतरते हुए। और तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं अमित शाह जी का जो काफिला है वो निकलता हुआ, और उषा बारले जी के घर से ये काफिला निकलता हुआ। ओम माथुर जी हैं, रमन सिंह जी हैं, और अभी अमित शाह जी थोड़ी देर में, आप घर के पीछे जहाँ बारले परिवार लिखा हुआ है वहाँ से अमित शाह जी को देख पा रहे होंगे। और
सिक्योरिटी रीजंस के कारण यहाँ पर काफ़ी दूर में मीडिया के लिए बातचीत के लिए उनके इंतज़ाम किया गया है। हालांकि मीडिया से डायरेक्ट वो मुखातिब होते हैं या नहीं होते हैं ये अभी देखने वाली बात है, लेकिन वहाँ तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं। उषा बारले जी के घर पर ये आए हुए हैं पद्मश्री प्राप्त उषा बारले जी, और ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं अमित शाह जी को सामने से पत्रकार उन्हें बुला रहे हैं कि मंत्री महोदय एक बार आकर एक बार बात कर लें, लेकिन हाथ जोड़ते हुए अभिवादन करते हुए और वे अपनी सभा स्थली की ओर बढ़ते हुए, ये उषा बारले जी भी साथ में देख पा रहे हैं आप उनके, और उन्होंने अभिवादन किया है गाड़ी में चढ़कर चारों तरफ, और अभी स्टेडियम की तरफ उनका काफिला मूव करेगा। जिस तरह से भिलाई में अमित शाह जी का मूवमेंट एक प्रकार से बड़े मायने हैं उसके राजनीतिक परिदृश्यों में देखते हुए, और ये वही है, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, और इस तरह से उषा बारले जी आप देख पा रहे हैं पद्मश्री प्राप्त उषा बारले जी के घर पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का आना, और इस तरह से उन्हें सम्मान से नवाजा जाना, ये सबसे बड़ी गर्व की बात महसूस हो रही है छत्तीसगढ़ वासियों को। और उषा बारले जी हाथ हिलाते हुए और काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, छत्तीसगढ़ी परिधान पहने हुआ है उन्होंने, दोनों हाथ से अभिवादन मीडिया कर्मियों की ओर करते हुए नंगे पैर वो घर के बाहर आ चुकी हैं। और जिस तरह से उषा बारले जी ने अपने जीवन में समर्पण दिया, अपने जीवन में उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया, और ये अभिवादन करते हुए और ये पूरा काफिला निकल रहा है अमित शाह जी के साथ साथ रमन सिंह, ओम माथुर, विजय बघेल और काफ़ी बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पहुँचे थे, और ये सिक्योरिटी के लोग और उनका कॉन्वॉय रवाना होते हुए उषा बारले जी काफ़ी संतुष्टि उन्हें लग रही है कि एक कलाकार के रूप में उन्होंने इतना बड़ा उनको सम्मान दिया, और उसका ही अभिवादन जो कर रही हैं। काफिले के आखिरी गाड़ी तक वो खड़ी हुई हैं, और तपती धूप में खड़ी हुई हैं, पैरों में चप्पल नहीं है लेकिन फिर भी खड़ी हुई हैं। तो अगर इस मामले में, इस घटनाक्रम में और अमित शाह जी के दौरे के बाद उषा बारले जी कुछ कहती हैं, कुछ बताती हैं, हम आपको उन बातों को भी पहुंचाएंगे। पंडवानी को लेकर क्या बोला? पंडवानी के बारे में बोले हों कि पंडवानी एक महाभारत की कथा है। ओला में पांडव के वाणी के नाम, पंडवानी के नाम ले पांडव के वाणी, ओला छोटे छोटे जो वो क्या बोलते सभा पर्व है, गदा पर्व है, आदि पर्व है, वो जो छोटा छोटा जो पर्व है ना, ओला अपन ढंग से हमन पीरो के गाथन, ओला हम पांडव के गाथा एक ओला पंडवानी की। आज क्या बोले वो आपसे? आज हम बस लड़का मन से मुलाकात करवा हो। ये मोर बड़े बेटा है, बड़े बहू है, छोटे बेटा है, छोटे बहू है, बड़े बेटी है, बड़े दमाद है, छोटे बेटी छोटे दमाद, मोर भाई, मोर भौजी, मोर भतीजा, मोर भतीजिन, यही सब बात लेकर एक डब्बा निकल रहा था, पैक करा के भी दिया होगा। मैं गुरु घासीदास बाबा के मेमोंटो ओला बना के भेंट करे हो, ठीक है, और रोटी और ठेठरी और खुरमी और अनरसा खिलाए हो। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।